नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसंगपुर पाली नगर में संचालित सेंट जोसेफ स्कूल में इन दिनों मची है लूट। जोसेफ स्कूल के प्रबंधन द्वारा अवैध तरीके से पुस्तक बेचा जा रहा है, जिसकी बिक्री के लिए वहां पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियन को पुस्तक के नाम से मोटी रकम लेकर उन्हें लूटा जा रहा है। जिसके बाद पाली नगर के लोगों के द्वारा विद्यालय में पहुंचकर हंगामा किया गया एवं हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जहां उस वीडियो की खबर जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंची तो मामले की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक जांच टीम गठित की गई। निजी विद्यालय सेंट जोसेफ स्कूल के संचालक सेबेस्टियन जॉर्ज के द्वारा उनके स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों को लीड ऐप पुस्तक के नाम से जमकर लूटा जा रहा है। इस ऐप की पुस्तक खुद ही प्रबंधन के द्वारा मनमाने रेट में बिक्री की जा रही है, जिसकी मूल्य 3200 से लेकर 5000 रुपये तक गार्जियन के द्वारा बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मूल्य मात्र 3 से 4 पुस्तकों का है। अब सोचने की बात यह है कि आखिर इतनी महंगी पुस्तकें में ऐसा क्या है जिससे नर्सरी फर्स्ट एवं थर्ड के बच्चों को क्या लाभ होगा। आज जहां एक और देश में महामारी के चलते शासन प्रशासन एवं न्यायालय ने यह आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी निजी विश्वविद्यालय सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा और किसी भी अन्य मद का पैसा नहीं ले सकता है। जहां न्यायालय एवं शासन प्रशासन की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल प्रबंधन अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो जिले में इसके अतिरिक्त भी कई निजी स्कूल हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा मामला नहीं आया। वहीं पुस्तक को लेने के लिए प्रबंधन द्वारा बच्चों के माता पिता के मोबाइल पर मैसेज किया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को पुस्तक लेना अनिवार्य है, जो कि विद्यालय से ली जाए। सभी ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता और कि विद्यालय पहुंचे एवं किताबें ली तो सबके होश उड़ गए। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। ये पुस्तकें बेचने का व्यवसाय कर रहे हैं इस समय और अभिभावकों को बाध्य करते हैं कि मैंने हमारे स्कूल में जो किताबें प्रिस्क्राइब की हैं और उनमें मूल्य भी अंकित नहीं रहता है, ऐसी किताबों को खरीदने के लिए अभिभावकों को विवश किया जाता है। साथ ही साथ जो विद्यालय हैं इस समय, जो जितने निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं, वो मनमाने ढंग से फीसों की वसूली कर रहे हैं। सेंट जोसेफ स्कूल के एक उदाहरण है, जिससे अभी किताबों के लिए कपाली में काफ़ी विवाद हुआ, सोशल मीडिया में भी बहुत आया उसके संबंध में। लेकिन जितने शासन को ध्यान देना चाहिए इस बात पर, जो निजी क्षेत्र के जितने स्कूल हैं, एनसीईआरटी को अथवा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए, जो सरकारी स्कूलों में और निजी क्षेत्र के स्कूलों में एक जैसे संचालित हो और एक तरह की किताबें हों और उनमें मूल्य भी निर्धारित हो। किंतु ऐसा न करने से जो शिक्षा माफिया है उसको खुली छूट मिली हुई है और मनमाने ढंग से किताबों की बिक्री करके उसमें मनमाने ढंग से कमीशन कमाया जा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश शासन से अपेक्षा की जाती है कि निजी क्षेत्र के स्कूल हों चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल है, सबका एक पाठ्यक्रम हो, एक जैसी किताबें सब में लगे, ताकि अभिभावकों को काफ़ी कीमत में था। लेकिन अब बच्चों को पढ़ाना है, इसके चलते हम लोग किसी तरह इसको खरीदे। और इसके अलावा अब एनसीईआरटी का बुक भी खरीदना था, तो हम लोग पर काफ़ी दबाव था। इसके चलते सभी लोगों ने विरोध किया। आज प्रिंसिपल साहब ने हम लोगों को सब पुस्तक रिटर्न करके हम लोग को पैसा वापस कर दिए हैं। पूरी पैसा वापस हुआ। जैसे 9th क्लास का 3800 था, 5 का 3200 था, तो पूरी पैसा वापस हो गई। 7000 रुपये वापस हो गई हमें। अधिकारी के द्वारा BOBRC को अधिकृत किया गया था जांच के लिए। सभी अभिभावकों के और शाला प्रबंधक के सहमति से सभी लीड के द्वारा ली गई पुस्तकों को वापस करने का निर्णय किया गया है और भविष्य में किसी भी अभिभावक को उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस सहमति के साथ आज इस समस्या का समाधान किया गया है। सर, जो इनके द्वारा किया जा रहा था पुस्तकें बेचने का व्यापार किया जा रहा था, लीगल है, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी आपके? पुस्तकें बेचने का प्रमाणीकृत हमें नहीं मिला, क्योंकि जो भी इनके द्वारा जो भी हमें रसीद अभिभावकों ने दी उसमें कहीं भी सेंट जोसेफ स्कूल का नाम दर्ज नहीं था। लेकिन सर वो संस्था इनके साथ पार्टनरशिप में है। ये बात वहाँ रखी गई, लेकिन जो OMU की बात हुई तो अभी तक हमारे पास दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज आने के बाद स्कूल से ही बेची जा रही थी? नहीं, किताबें स्कूल से बेची जा रही थी, ये अभिभावकों ने कहा। कल यहाँ पे हमने छापामार कार्रवाई की थी, एक भी पुस्तक हमें यहाँ प्राप्त नहीं हुई। बच्चियाँ पढ़ती हैं, जिस तीनों मेरी बेटियाँ हैं, और 3-4 दिन पहले उनके बच्चों की मम्मी के फ़ोन में व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि 23 तारीख से स्कूल परिसर पर किताबें मिलेंगी, आके आप अपना बुक्स ले लीजिए और उसी के अनुसार पढ़ाई होगी। इससे पहले हमने पूछा कि सर आपने इससे पहले एनसीईआरटी की किताब खरीदने के लिए बोले, और हमने एनसीईआरटी की बुक्स मार्केट से ख़रीद लिया गया।
और इसके बाद यहाँ आए तो वो जैसे आए हम लोग कल 25 तारीख को आए। आने के बाद जो बुक सेलर जो बेच रहा था वो बाहर का दिखा, तो हम उससे पूछे आप कहाँ के हो भाई, यहाँ किताब बेच रहे हो? तो बोले आप यहाँ से इस परिसर से बाहर निकल जाइए। अभद्र रूप से बात कर रहे थे। फिर तनातनी थोड़ी हुई, बातें होने के बाद प्रिंसिपल सर आए। प्रिंसिपल सर भी सही जवाब नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे बार बार कि आप लोग को ये किताब लेना ही पड़ेगा, और कैसे नहीं लेंगे, ये आप लोग कौन होते हो ये सब पूछने के लिए। तो बोले कि हम लोग बोले कि हम लोग कौन होते हैं, क्या होते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम तो पूछेंगे ही। और इतना अलग से एक्स्ट्रा कोर्स हो जाता है। लास्ट ईयर पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, और एक ही सब्जेक्ट के दो बुक्स होते हैं। शिक्षा के लिए ऑनलाइन ऐप का अलग है, ये केवल ऑनलाइन ऐप के अलावा सब्जेक्ट की किताबें हैं। और ऑलरेडी हम सब्जेक्ट NCERT के ले चुके, और जो कि मैथ्स के, और यहाँ में मैथ्स डबल मैथ्स की किताब हो जाते, जो बच्चे पढ़ने में कंफ्यूज होते हैं। हाँ, उसी के लिए मेरी खुद तबीयत ख़राब रहती है, और मैं BP और हार्ट का दोनों पेशेंट हूँ, और मैं अपने दिमाग से असंतुलित रहता हूँ। मतलब मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता मेरे खुद भी पता नहीं रहता। और यहाँ जैसे मैं आया स्कूल पर, यहाँ पर उठपटांग तरीके से बोला जाता है, कुत्ते छोड़ते हैं, है ना, और कुत्ते छोड़ते और टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं आपके बच्चों लोग को देख लिया जाएगा, ऐसे अभिभावक को हम अलग से लिस्ट में नाम रखेंगे, इस टाइप के प्रिंसिपल धमकी देते हैं। पाली ब्लॉक है, फिर भी चूँकि ये प्राइवेट स्कूल है इसलिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में है। ये सोशल मीडिया में थोड़ा पोस्ट मैंने एक आध दो पढ़ी, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने यहाँ के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को इस जांच में भेजा है, और मैंने अभी राणा से बात की। राणा ने कहा कि थोड़ा सा कुछ पेरेंट्स जो हैं हाइपर हो रहे हैं, कुछ एग्रेशन है उनके अंदर, और आप प्लीज़ थोड़ा 2 मिनट के लिए यहाँ पे इंटरफियर करेंगे तो ठीक रहेगा। बीइंग द सीनियर मैं यहाँ पे आ गया, और मैंने यहाँ पे सबसे बात की। दैट आई डोंट नो, क्योंकि बिकॉज जब मैं आया तो मैंने यहाँ पे सब देखा कि एवरीबडी वाज टॉकिंग सेंस। तो फिर मैंने यहाँ पे एक रूपरेखा निर्धारित कर दी कि प्रिंसिपल राणा एंड हिज स्टाफ, नॉट द स्टाफ ऑफ प्रिंसिपल का स्टाफ नहीं, प्रिंसिपल जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है, और हमारा जो सरकारी अमला जांच करने आया है, और उनका स्टाफ, और बाहर उनके पेरेंट्स जो शिकायत करता हैं उनको बाहर बैठने की, हमारे मीडिया के साथियों को बाहर बैठने की व्यवस्था वो कराएंगे, और पूरी ट्रांसपेरेंसी से जांच होगी। हर आदमी का लिखित बयान नोट किया जाएगा, और उस बयान की एक कॉपी उस व्यक्ति को भी दी जाएगी, और उसके आधार पर फिर ये रिकॉर्ड में चेक करेंगे, इनके अभिलेख से चेक करेंगे, तब फिर किसी भी पेरेंट्स की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ऑफिशियल रूप से अगर उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड वो चेक करेंगे, और रिकॉर्ड की फ़ोटोकॉपीज़ हमको अवेलेबल कराएंगे, और रिकॉर्ड जो बोलेगा और इनका कथन जो बोलेगा, इसके आधार पर ये परीक्षण करके जांच रिपोर्ट देंगे। एंड आई होप कि भी आदेश आए हुए हैं कि ट्यूशन शुल्क के अलावा और किसी मत का पैसा नहीं लिया जाता। सर, ये न्यायालय का सारा का जितना पैराफर्नेलिया है सब जांच में आ जाएगा, और उसके आधार पे मैं DO से मैं भी खुद भी बात करूंगा, उमेश जी से मैं बात करके रेकमेंड करूंगा, और कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी डालूंगा। संचालित है, इसमें इस वर्ष ये देखा गया है कि इनके द्वारा कोई नीट ऐप्स की बुक्स हैं वो लाकर यहाँ पर अभिभावकों को 5,000-7,000 रुपये में एक सेट दिया जा रहा, जो कि यहाँ पास NCERT की बुक चलती है, और NCERT के पैटर्न से ही पढ़ाई करवाते रहे इसके पहले। लेकिन अभी प्रिंसिपल साहब अपनी मनमानी तौर पर किसी बॉम्बे की संस्था द्वारा टाई अप करके उसको पाली में बुलाकर उसकी किताब लाकर यहाँ पास 5,000-7,000 रुपये 8,000 रुपये में पर स्टूडेंट के हिसाब से किताब बेची जा रही है। हम लोगों को इसकी जानकारी लगी, हम लोग इसकी जानकारी लेने के लिए प्रिंसिपल साहब पास आए कि साहब ये कौन सी किताब आप बेच रहे हो, तो उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई, और ये कह रहे हैं कि ये किताब ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए बच्चों को दी जा रही है, जबकि इस किताब के बारे में, इस ऐप के बारे में जो इनके पास टीचर हैं, ना उनका किसी प्रकार का प्रशिक्षण हुआ है, ना उनका किसी प्रकार का कोई ये ऐप के बारे में जानते हैं, और ना ही बच्चों को इसके ऐप के बारे में किसी प्रकार की जानकारी दी गई। चूँकि कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना के कारण से स्कूल अभी खुलने नहीं है, स्कूल खुलने का भी शासन का कोई गाइडलाइन आया नहीं है कब से स्कूल खुलनी है। उसके बाद भी ये केवल किताब बेच रहे हैं, स्कूल परिसर में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, और इस तरह का हमारे जो अभिभावक हैं, हम खुद, मैं भी एक
अभिभावक हूँ, हम लोगों को मैसेज करते हैं, मैसेज के माध्यम से बोलते हैं कि आप आइए और ये किताब लीजिए, जबकि अभी किसी भी तरह के स्कूल खुलने का कोई अभी समय ही निश्चित नहीं हुआ है। इसलिए हमारा ये मांग है शासन प्रशासन से कि ये अवैध जो इनका किताब का बिक्री है, कारोबार चल रहा, उसको बंद किया जाए और इसकी पूरी जांच की जाए कि किस विभाग की किताब है, ये किसके अनुमति से ये किताब बेच रहे हैं। बच्चों के ऊपर पढ़ाई का अतिरिक्त प्रभाव मतलब अतिरिक्त भार डाल रहे हैं, ये किसकी अनुमति से डाल रहे हैं, इसका हम बहुत विरोध करते हैं। जो खरीद चुके हैं उसको वापस करिए, पढ़ाई करा रहे हैं तो उनका कुछ फीस वगैरह नहीं रहती। अभी ये केवल किताब का 5,000-7,000 रुपये ले रहे हैं। अभी स्कूल खुली नहीं है, इसलिए अभी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है नहीं। केवल इनका मतलब है कि हमको आप हमसे किताब ले जाओ और 5,000-7,000 रुपये की फ़ीस दो। और किताब में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं इस चैनल के माध्यम से, किताब इनके पास 5 या 7 है, लेकिन अभी ये हमको केवल 3 किताब दे रहे हैं और 3 किताब का पैसा